हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैदान सीरीज के तीसरे एपिसोड में आ गए और हम लोग वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर एनटीपीसी हो। ठीक, तो तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए फिर से तीसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, जिसको लीवर भी बोलते हैं। मनुष्य की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस थे। कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक, संविधान सभा में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है कैबिनेट मिशन का। ठीक, नील नदी का वरदान किसे बोलते हैं? इजिप्ट को बोलते हैं। इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं। ठीक, विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अब यू कैन सी दैट नील नदी यहाँ पे है, और नील नदी पे आपको आसवान डैम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और नील नदी आपको देखने को मिलेगा खार्तूम, जो सूडान से पास होती जा रही है। ठीक, और विक्टोरिया झील में जो 0 डिग्री इक्वेटर पे है, उसमें जाके पास होती है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन 0 आवर्स। पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। करेक्ट 12 बजे हुआ था। ठीक, उस समय वायसराय कौन थे? लिलिंथो थे। ठीक, नारा क्या था? गांधी जी का नारा था, करो या मरो। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी को ऑपरेशन 0 के तहत स्टार्ट किया जाता है, करेक्ट 12 बजे। उस समय वायसराय इंडिया का कौन था? लिलिंथो थे, और नारा क्या दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान आपको 24 जनवरी 1950 को गाया जाता है। ठीक, राष्ट्रध्वज आपको 22 जुलाई 1947 को क्या किया जाता है? बन के तैयार होता है। ठीक, राष्ट्रगान पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण के द्वारा किया जाता है। विशन नारायण धर के द्वारा क्या गाया जाता है। तो राष्ट्रगान पहली बार कब? 1911 में। कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में विशन नारायण धर के द्वारा गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। पहली बार 1896 में गाया गया था। और कौन सी बुक से लिया गया? आनंद मठ बुक से लिया गया। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, तो राष्ट्रगीत के बारे में भी 3-4 पॉइंट। कब? पहली बार 1896 में। ठीक, कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, गाडविन ऑस्टिन की बात कर रहे हैं। ये इसको K2 भी बोलते हैं। गाडविन ऑस्टिन को क्या बोलते हैं? K2 भी बोलते हैं, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है जो लद्दाख में। तो अब जब लद्दाख देखोगे तो ट्रांस हिमालय का पार्ट क्या है? गाडविन ऑस्टिन, इसको K2 भी बोलते हैं। 8611 मीटर इसकी क्या है? लेंथ। ठीक, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसको मौद्रिक नीति समिति बोलते हैं, ये जो इसका निर्माण जो है उर्जित पटेल समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, ये क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो मुद्रास्फीति कितना? 4 ± 2% होना चाहिए। मतलब ये 6 से आपको 2% के बीच में महंगाई होनी चाहिए। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? साल में 6 बार आती है, रिव्यू पेश करती है, जो रेपो रेट, पॉलिसी रेट को क्या करती है? डिसाइड करती है। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे आपको आरबीआई दूसरे बैंकों को उधार पैसे देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। पॉलिसी रेट हो गया। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई से होते हैं और 3 गवर्नमेंट से होते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। ठीक, अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई का गवर्नर होते हैं। तो आरबीआई का गवर्नर कौन होता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, सिरका, जिसको विनेगर बोलते हैं, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल बोला जाता है। और ये क्या होता है? किडनी स्टोन का केमिकल नेम है जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ठीक। कैल्शियम ऑक्जेलेट बोला जाता है। किडनी का जो स्टोन होता है उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट बोलता है। विटामिन B12 को साइनोकोबलिन बोला जाता है। ये कोबाल्ट धातु इसमें पाया जाता है, तो इस वजह से इसको साइनोकोबलिन बोला जाता है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। चुनाव आयुक्त निर्वाचन जो है पहली बार 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उल्लेख जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया जाता है, ठीक। पहली चीफ इलेक्शन कमीशन रमा देवी थी। अभी वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है और ये 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार है। कौन से नंबर के? 26वें नंबर पे। इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया? आर्टिकल 324 से लेकर के 329 के बीच में चीफ इलेक्शन कमीशन की बात किया जाता है, ठीक। पहली बार चुनाव आयोग का निर्वाचन चुनाव आयोग को कब स्टेब्लिश किया जाता है? तो 25 जनवरी 1950 को स्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ब्लैक सॉइल, जिसको काली मृदा भी बोलते हैं, ये साउथ इंडिया में बोला जाता है और इसी को रेगुर सोइल भी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक। जो ब्लैक सॉइल होता है ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है और ये माना जाता है स्वतः ही जुताई वाली मृदा है। मतलब अपने आप से क्या करती है, प्लॉय की इसकी क्वालिटी है कि जब सूखने लगता है तो इसकी मिट्टी फटने लगती है, तो इस वजह से माना जाता है कि अपने आप से ही क्या कर लेती है, ये खुद का सेल्फ लॉय वाली क्वालिटी रखती है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में 2 पॉइंट आपको रखना है। एक तो इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, इसको कॉटन के लिए क्या होती है, बेस्ट होती है, और सेल्फ लॉय वाली जो क्वालिटी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ पत्रिका बहुत बारी क्वेश्चन में पूछा है, किसके द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट के द्वारा लाया जाता है। ये आयरलैंड की थी और इन्होंने फर्स्ट महिला कांग्रेस बनी थी, जो अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। ये विदेशी महिला है। पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक। तो पहली कांग्रेस की विदेशी महिला अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। इनकी किताब का नाम क्या है? इनकी जो पत्रिका का नाम कॉमनवेल्थ पत्रिका है, ठीक। अब बात कर लेते हैं जीएसटी से, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जितने भी ऑल इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको मिला के जीएसटी बना दिया है। इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, विजय केलकर समिति बनाई गई थी, ठीक। इसको लागू कब किया जाता है? 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है, ठीक। ये समवर्ती सूची में अप्रत्यक्ष कर है। मैंने बताया इनडायरेक्ट टैक्स है और ये समवर्ती सूची जब आप 7 शेड्यूल देखोगे तो 3 भाग में है। स्टेट कॉन्कुरेंट हो गया आपका और सेंट्रल लिस्ट हो गया। तो जो कॉन्कुरेंट लिस्ट होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जो जीएसटी आता है वो कॉन्कुरेंट लिस्ट में आता है, जिसको समवर्ती सूची भी बोला जाता है, ठीक। जीएसटी रेट कौन डिसाइड करता है? तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी काउंसिल का वित्त मंत्री होते हैं, ठीक। इसमें रेट जो है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेट है जो आपको याद नहीं करना, बट आपको ये याद करना है कि विजय केलकर समिति ने जीएसटी को क्या करी थी, बनाई थी 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी जो है भारत में कनाडा से आया है। पहला देश लागू करने वाला जीएसटी कौन सा है? तो आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आर्टिकल 143 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति जो परामर्शदाती होती है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब एडवाइजरी जो जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो दैट हैज़ बीन मेंशन इन आर्टिकल 143, ठीक। तो आर्टिकल 143 जो हमारे संविधान में दिया गया है परामर्शदात्री की तरह, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। गदर पार्टी के बारे में क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे? यूएसए में। किसके द्वारा किया जाता है गदर पार्टी का स्थापना? लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा, 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा गदर पार्टी की स्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, ठीक।
अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोमडिला पास, दीपू दर्रा हो गया, सेला सुरंग हो गया। ये सब कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन कौन? बोमडिला, दीपू, सेला सुरंग, दैट हैज बीन अरुणाचल प्रदेश। ठीक। डांस से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के डांस जो है पिंडवानी हो गया, तीजन बाई नृत्य हो गया, ये छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट डांस है। ठीक। ज्योति तीव्रता का मात्रक किस? कैंडला है। ठीक। भौतिक 7 भौतिक राशियां होती हैं, उसको भी आपको ध्यान रखना है। समय का सेकेंड होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, लंबाई का मीटर होता है, विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, पदार्थ का मात्रा मोल होता है। ठीक। एंड तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक। पूरक राशियां रेडियो और स्टेरेडियन बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? पूरक राशियां बोलती है। ठीक। ये 2 पूरक राशियां भी आपको ध्यान में रखना है। कावेरी नदी से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। कावेरी नदी जो है आपका वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट आप देखो यहाँ पे, वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में ब्रह्मगिरी जो हिल है वहाँ से कावेरी निकलती है। कहाँ से? कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? कर्नाटका में ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक। और इसके कुछ सहायक नदी भी है, जैसे हेमावती काबनी। हेमावती काबनी क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और किसकी? कावेरी नदी की। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट। ठीक। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि मैकेनिकल वेव है। ठीक। तो मैकेनिकल वेव को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। यह तरंग जिसके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन मैकिनले आपको याद रखना है, जो डेनाली रेंज में है। ठीक। साउथ अफ्रीका में माउंटेन एकागुआ याद रखना है। किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया में है। एल्ब्रिस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा यूरोप में। माउंट एवरेस्ट जो है आपको एशिया में। ठीक। ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट कोसियोको है। और विंसन मैसिव माउंटेन अंटार्कटिका में। तो वर्ल्ड के कुछ हाईएस्ट पीक जो है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इन नॉर्थ अमेरिका यू विल सी दैट माउंट मैकिनले, एंड द साउथ अमेरिका यू विल सी दैट एकांगुआ, एंड अफ्रीका में आपको किलिमंजारो देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा माउंटेन है। यूरोप का एल्ब्रुस माउंटेन जो है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है? एल्ब्रुस माउंटेन है। ठीक। एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को है। और अंटार्कटिका में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंटार्कटिका का विंसन मैसिव माउंटेन है। ठीक। तो these are the some important mountain. Thank you so much guys. Keep loving, keep supporting and like, share, subscribe it. और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है अपना फीडबैक जरूर दे के जाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू टुमारो।